ओके। तो बैकएंड के लिए वो जो पीप के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, उसको हमने सॉल्व कर दिया एक बार इंस्टॉल करके, फिर से उसको इंस्टॉल कर दिया पैकेज इंस्टॉलर को। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बैकएंड के लिए, जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर शेल को ओपन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पावर शेल के अंदर यहाँ पे हम, जब भी हमें कोई पाइथन का कोई पैकेज कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो हम पीप की हेल्प से करते हैं। पीप का फुल फॉर्म होता है पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टॉल, और जो भी मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है वो लिखेंगे। अभी हमें जेंगो को इंस्टॉल करवाना है, तो हम जेंगो लिख देते हैं, इंटर। जैसे आप इंटर करोगे, तो वो जो पैकेज इंस्टॉलर है वो ऑनलाइन जेंगो की जितनी भी लाइब्रेरीज है सबको सर्च करके डाउनलोड करेगा, और हमें इंस्टॉल भी करके दे देगा। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हमने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पर, ये बैकएंड प्रोजेक्ट्स नाम से। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे वेबसाइट के। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसी फोल्डर को मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके ओपन इन VS कोड कर दिया। तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्टरी को हमें VS कोड में ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये ओपन हो गया डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, बैकएंड प्रोजेक्ट, और ये अभी पूरी तरह से खाली है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करी। फिर हमने कुछ एक्सटेंशंस यहाँ से इंस्टॉल करे, जैसे कि एक तो जेंगो का इंस्टॉल किया हमने एक्सटेंशन। ये क्या करेगा, जेंगो का जो भी सिंटेक्स वगैरह है उसको थोड़ा सा अच्छे से शो करेगा, उसको सपोर्ट करता है। जेंगो के साथ में हमने एक और पाइथन, क्योंकि पाइथन के थ्रू ही पूरा बैकएंड हो रहा है, तो पाइथन का जो प्लगइन होता है, जो एक्सटेंशन होता है, वो भी आपको इसमें ऐड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट का, ताकि ये पाइथन को भी सपोर्ट करे लैंग्वेज। तो ये दो एक्सटेंशन हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे। ठीक है, अब जो जेंगो हमने यहाँ पे इंस्टॉल पे रखा है, ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम आगे की कोडिंग करेंगे सर। स्क्रीन के लिए ब्राउजर इसको क्लोज करना। ठीक है, वैसे पाइथन के अंदर दो फ्रेमवर्क होते हैं। ठीक है, या तो आप जेंगो के थ्रू कर सकते हो या फिर एक क्लास भी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लैंग्वेज तो पाइथन सेम ही है, तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जेंगो के अंदर बहुत सारी फाइल्स आपको पहले से ही बनी हुई मिलती है, मतलब उस पर फ्रेमवर्क जो है पहले से सेटअप है, तो आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है कोड करना। बट फ्लास्क के अंदर क्या होता है, वो पहले से सेटअप नहीं होता है, तो आपको पूरा एकदम जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है उसका कोड, उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है जेंगो और फ्लास्क के बीच में। ये अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, मतलब डाउनलोड स्पीड इसको कम मिल रही है, आपको पहले से डाउनलोड करके रख।
ठीक है थोड़ा सा। ठीक है डाउनलोड हो गया। अब वो इंस्टॉल कर रहा है पैकेजेस को। हम्म, ठीक है ये इंस्टॉल हो गया। नीचे अपग्रेड करने का बोला, हमारा पीक वर्जन पुराना है, 22 वर्जन है। बोला कि अपडेट वर्जन 24 है, अगर अपडेट करना हो तो आप अपडेट कर सकते हो, वो सब ठीक है। ये हमारा जेंगो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जेंगो इंस्टॉल करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बैकएंड प्रोजेक्ट है जो हमने डायरेक्टली ओपन करी, इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं टर्मिनल का यूज़ कर रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, टर्मिनल के अंदर एक न्यू टर्मिनल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पास टर्मिनल आ गया वहीं पे, जो हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे हम लिखेंगे जेंगो। ठीक है, जेंगो डैश लगाना है एडमिन। ठीक है, जेंगो एडमिन लिखना है। इसके बाद में हम लिखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, आप जिस नाम से भी प्रोजेक्ट बनाना चाहो। ठीक है, मुझे बनाना है टेमो नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो मैंने जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और जो भी मुझे प्रोजेक्ट का नाम लिखना था वो लिख दिया, एंटर। क्या होगा, जेंगो डैश एडमिन क्लास। स्टार्ट प्रोजेक्ट जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। इंस्टॉल किया, आइटम इंस्टॉल है। कमांड प्रॉम्प्ट पे स्टार्ट इंस्टॉल हुआ नहीं सही से, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इंस्टॉल हो गया। हम कहते हैं जो हमारा फोल्डर है इसी को ओपन करते हैं। ठीक है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ पावर शेल के अंदर। तो यहाँ पे cmd स्पेस, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही ये डायरेक्टली ओपन करके देगा। और यहीं पे हम एडमिन डॉट
ठीक है, इस तरह से कर लो। अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो आपका जो डायरेक्टरी है उसको आप ओपन कर लो कमांड इसमें, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे लिख दो जेंको डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट डेमो। ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे डेमो नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा डायरेक्टरी के अंदर। अब VS कोड पे भी देखोगे यहाँ पर, तो डेमो नाम का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें ऑलरेडी डेमो के अंदर काफी सारी फाइल्स आपको बनी हुई मिलेगी ऑलरेडी पहले से। ठीक है, यही फाइल्स हमें चाहिए थी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे इसमें init.py है, asgi.py है हमारे फ्रेमवर्क के लिए, settings.py है, urls.py है, wsgi.py है। ये हमारे बैकएंड प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो ये वाली, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी प्रोजेक्ट की, और उसके अंदर हमारी फाइल्स। तो इसको डबल डबल ओपन करने से अच्छा है हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और ये जो हमारा डेमो है, डेमो डायरेक्टरी, इसको हम ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके डायरेक्टली। कहाँ पे, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे पास एज डायरेक्टली ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, हम यहाँ से एक बार ट्राई करके देखते हैं न्यू टर्मिनल पर। ठीक है, मुझे एक ऐप क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट तो आपने बना लिया, अब प्रोजेक्ट को सही से चलाने के लिए आपको एक ऐप भी क्रिएट करना पड़ेगा जेंको के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। मैनेज डॉट पी वाई वो ये है जो हमें पाइथन के फ्रेमवर्क, मतलब जो जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप के फाइल्स और या ऐप क्रिएट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। ठीक है, उसके बाद में उस ऐप का नाम लिखना, जिस नाम से भी आप ऐप बनाना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐप का नाम हम यहाँ पे क्या लिखें, मैं होम नाम से बना लेता हूँ ऐप। ठीक है, एंटर। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपके पास एक ऐप क्रिएट होकर के आ जाएगा होम, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, ऐप तो मेरे पास बन करके आ चुका है। ठीक है, अब मुझे इस ऐप के थ्रू इसको रन करवाना है, मुझे वेब पेज को शो करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो डेमो के अंदर ये सारी फाइल्स बनी है, इसमें एक फाइल होता है urls.py जो हमारे वेबसाइट के लिए यूआरएल्स को मैनेज करता है। ठीक है, अब यूआरएल्स में क्या लिखा हुआ है, एक पाथ दिया हुआ है, एडमिन का पाथ है, और एक वेबसाइट के लिए यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट को रन करके देख, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सर्वर को रन करेंगे। ठीक है, अब सर्वर को रन करने के लिए हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये हमारे सर्वर को रन कर। ठीक है, जैसे ही सर्वर रन होगा, एक आपके पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होकर के आ जाएगा, लोकल डेटाबेस है एसक्यूएलाइट का, और यहाँ पे सर्वर रन हो जाएगा, सर्वर का लोकेशन दे देगा। ठीक है, सर्वर हमारा 8000 पोर्ट पे रन कर रहा है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे आपका जेंगो का जो डिफॉल्ट वेब पेज होता है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसमें हमें क्या बोला है, यहाँ पे एक ही यूआरएल है, स्लैश एडमिन का। तो जो हमारा सर्वर का एड्रेस है वहाँ पे अगर कोई स्लैश एडमिन करके आता है, स्लैश एडमिन, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड कर देगा एडमिन पेज पे, इस साइट पे वो हमें फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल करके हम लोग लॉग इन कर सकते हैं इस तरह से। अब मुझे मेरा वेब पेज क्रिएट करना है और उस वेब पेज को यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अब ये हमारा होम, होम हमारा ऐप है। ऐप के अंदर urls.py नहीं, url.py सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के अंदर है। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे हमारे ऐप के अंदर। ठीक है, तो होम को सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, urls.py, एंटर। तो हमने ऐप के अंदर भी एक url.py करी। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट का url.py है, इसके अंदर जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हमारे ऐप के url.py में, इस तरह से। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट के url.py में जाएंगे और यहाँ पे एक और पाथ इंसर्ट करेंगे। पाथ ब्रैकेट के अंदर में एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो,
कि अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाता है, ठीक है, हमारे सर्वर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा करके इंक्लूड, ठीक है, कौन सा हमारा ऐप, जो ऐप का नाम क्या है, होम, इसको डबल कोट में लिख दो, होम डॉट यू आर, ठीक है। तो हमने एक पाथ इसमें इंक्लूड किया। इसमें क्या होगा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कोई आता है तो उसको हम कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, होम जो हमारा ऐप है उसके यूआरएल डॉट यूआरएल पे, ठीक है। अब ये बोला है कि इंक्लूड को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करो, इंपोर्ट कर दो, ठीक है। इंक्लूड भी एक मेथड होती है, तो उसको आप क्या करो, यहाँ पे पाथ के बाद में इंक्लूड को भी इंपोर्ट कर, तो ये भी हमने क्या किया, अगर हमारे प्रोजेक्ट पे कोई एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर के आता है पाथ पे, तो हम उसको कहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, होम डॉट यूआरएल पे। तो होम के अंदर जो यूआरएल है, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये एडमिन वाला तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है पाथ, तो इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई उस पाथ से आता है हमारे पास, पाथ एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर के कोई आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको फॉरवर्ड करेंगे व्यूज पे, ठीक है। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ व्यूज क्या होता है, डॉट करके मैं एक इंडेक्स लिख रहा हूँ, कॉमा नेम इक्वल्स टू, उसको भी कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब ये व्यू क्या है, ठीक है, ये व्यूज है एक्चुअली, एसपीएस में व्यूज, व्यूज क्या है, ये वाली फाइल व्यूज डॉट पी वाई, ठीक है। मुझे क्या करना है, अगर कोई इस पाथ पे आता है तो मुझे उसको व्यूज डॉट पी वाई पे फॉरवर्ड करना है। अब व्यूज को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो व्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम होम, जो हमारे ऐप का नाम है, फ्रॉम होम इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। तो हमारे ऐप का जो व्यूज है इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हमारे यूआरएल, ठीक है। और उसको मैंने बोला व्यूज डॉट इंडेक्स पे जाओ। इंडेक्स क्या है, ये फंक्शन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये व्यूज डॉट पी वाई में जाएगा और यहाँ पे इंडेक्स नाम का जो फंक्शन होगा उसको सर्च करेगा, बट अभी तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपको उस नाम से फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं, डीईएफ, ठीक है। अब पाइथन में आपको पता ही होगा फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, तो डीईएफ लिखेंगे, उसके बाद में फंक्शन का नाम आएगा जो कि हमने इंडेक्स रखा है, उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, और कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद नीचे इंडेंटेशन होता है, इंडेंट करने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, वेंडर, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न करना है, रिटर्न के बाद में रेंडर, और रेंडर के अंदर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, कॉमा, और यहाँ पे आपको वो लिख उसका पाथ देना है जो कि आप रिटर्न करना चाहते हैं। तो मुझे एक वेब पेज शो करना है, वेब पेज में सबसे पहले हम इंडेक्स पेज बनाते हैं, तो मुझे इंडेक्स पेज यहाँ पे शो कराना है। अभी तो मैं नाम लिख देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन बना दिया यहाँ पे इंडेक्स नाम का, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले यूआरएल डॉट पी वाई में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो चेक करेगा, अगर स्लैश एडमिन करके लिखा है तो एडमिन वेबसाइट पे उसको फॉरवर्ड कर देगा जो पाथ हमने दिया। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, खाली है, तो वो उसको क्या करेगा, होम के यूआरएल पे फॉरवर्ड कर देगा। होम हमारे ऐप का नाम है, उसके अंदर जा करके वो यूआरएल डॉट पी वाई को ढूंढेगा और यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। अब जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद वो क्या चेक करेगा कि अगर पाथ खाली है तो व्यू फाइल जो कि हमारे होम के अंदर प्रेजेंट है, उसमें इंडेक्स नाम का फंक्शन है, उसको उसको रन करवाएंगे। फिर वो व्यूज पे जाएगा, व्यूज पे जाने के बाद वो फंक्शन चेक करेगा, हाँ इंडेक्स नाम से फंक्शन है, उसमें वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, रेंडर करेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो है ही नहीं, है ना, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हम क्रिएट कर, वो कहाँ पे क्रिएट होगा अब वो देखो, जो हमारा डेमो डायरेक्टरी है, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट हो गया, ये ऐप हो गया, इसके बाहर यहाँ पे डेमो डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर,
नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी हमारी HTML CSS और ये फाइल्स होती है उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, और वो भी टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स का। ठीक है, हालांकि आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बट ये है कि जैसे किसी भी कोड पे पूरा की पूरा टीम वर्क कर रही होती है, तो एक कॉमन नेमिंग हम लोग रखते हैं ताकि इजीली समझ में आए कौन सी फाइल कहाँ पे रखी। तो अच्छा यही रहेगा कि हम लोग टेम्पलेट नाम से ही फोल्डर बनाए, इसके अंदर हम index.html फाइल को क्रिएट करें। तो टेम्पलेट पर जाके यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, index.html। ठीक है, आपके जितना भी फ्रंट एंड की फाइल्स होगी वो सारी आपके टेम्पलेट के अंदर आएगी। तो हमने यहाँ पे index.html को क्रिएट किया, ये हमारे पास index.html यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका HTML है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। HTML में अभी मैं एक नॉर्मल मैसेज डाल देता हूँ हेडिंग टैग के अंदर, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो पेज है वो रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, वेलकम टू माय होम। ठीक है, एक मैसेज डाल देते हैं। अब मैंने टेम्पलेट के अंदर index.html फाइल बनाई। ठीक है, ये कब रन होगी, जब हम views.py के अंदर इंडेक्स, जो ये हमारा फंक्शन है, ये रन होगा। अच्छा, मैंने उस पर ये तो बोल दिया कि index.html को रन करना है, बट ये index.html मिलेगा कहाँ? ठीक है, उसका पाथ भी तो बताना है। उसका पाथ हम कहाँ पे सेट करेंगे, उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे, जो हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर settings.py होती है। ठीक है, इसमें सारे सेटिंग्स वगैरह रहेगी, सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे टेम्पलेट्स पे। ठीक है, ये, और टेम्पलेट के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्टरी प्रोवाइड करनी है जहाँ पे वो टेम्पलेट रखी है। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम उसका पूरा पाथ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो हमारी टेम्पलेट की फाइल उसको मिलेगी, index.html। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा टेम्पलेट है इसको राइट क्लिक करके इसका जो रिलेटिव पाथ है, या इसका जो पाथ है वो पूरा कॉपी कर दो, कॉपी पाथ करके, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से सी यूजर्स के अंदर कमल डेस्कटॉप बैकएंड प्रोजेक्ट्स डेमो, और उसके अंदर हमारा टेम्पलेट फोल्डर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी डायरेक्टरी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और इस सबको सेव करते रहना, जो भी आप डायरेक्टरी के अंदर चीजें करते जाओगे यहाँ पे उन सारे फाइल्स को सेव करते रहना। तो ये हमने पाथ प्रोवाइड कर दिया उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो सर्वर रन कर रहा था। ठीक है, सर्वर को एक बार फिर से रन कर लेते हैं। यार यहाँ पे है ना, इस पेज के ये स्लैश चेंज कर देना इसके। ठीक है, अगर आप बैकवर्ड स्लैश लगा रहे हो तो आपको डबल स्लैश लगाना होते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो आपका एक ही बार एक ही स्लैश से। या इसको एक मिनट, इसको चेंज करो आप। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। ठीक है, इस तरह से इसको सेव करो। अब हम चेक करते हैं। इसको हटाओ, यहाँ पे जाओ, एक बार फिर से हम सर्वर को रन करते हैं, पाइथन ठीक है, सर्वर पे जाके चेक करते हैं। ये सब
होम के अंदर यूजर की नेक्स्ट डॉट ओके, यूआरएल भी हमारा सही है, यूज डॉट नेक्स्ट इंपोर्ट किया हुआ, नेम सही, एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको भी सेव कर दो। ये वाला यूआरएल इंक्लूड होम डॉट यूआरएल, इसको भी सेव कर दो। चेक करते हैं ये आ गया। ठीक है, वो शायद मैंने सेव नहीं किया था। तो हम ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे आप कुछ लिख रहे हो तो सब सारे फाइल को सेव करते हैं। तो जैसे ही रन करोगे आपका जो HTML था वो आ गया। ठीक है, पहले जो डिफॉल्ट पेज आ रहा था जेंको का वो हट गया और आपने जो HTML शो करना था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको वेब पेज को रेंडर करवाना पड़ेगा बैक एंड पे। ठीक है, अब इसमें आप जितने चाहे उतने वेब पेज बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में तो हमने फॉरवर्ड कर ही दिया होम डॉट यूआरएल पे। आपको अगर कोई एक और पेज ऐड करना है तो आप यूआरएल्स पे जाओ, यहाँ पे कॉमा करके, ठीक है, एक और पाथ यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, मुझे एक अबाउट अस पेज भी बनाना है। हमने पेज किया, यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट, अबाउट लिख देते हैं और सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडमिन था वैसे ही हमने एक और पेज बना दिया यहाँ पे अबाउट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि उसके लिए हम एक दूसरे नाम से फंक्शन बनाएंगे, तो अबाउट नाम से हम फंक्शन बना लेंगे और नेम भी मैं इसको दे देता हूँ अबाउट। ठीक है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जब आप यूज डॉट पी वाई पे जाओगे, यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अबाउट। और यहाँ पे हम रेंडर भी कराएंगे अबाउट डॉट एच टी एम। ठीक है, अब अबाउट डॉट एच टी एम एल कहाँ पर है? तो जो हमारी टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट फोल्डर है, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर हम एक फाइल और क्रिएट करेंगे अबाउट, जो नाम हमने दिया अबाउट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं H1, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, इसको सेव कर दो। ठीक है, सेव करने के बाद जब आप आपके सर्वर पे जाओगे, ठीक है, ये वेलकम टू होम पेज, और इसमें अगर आप स्लैश करके अबाउट कर देते तो ये आपको अबाउट पेज पे फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल वेब पेजेस बना सकते हो, मतलब मल्टीपल वेब पेज रहेंगे और इस तरह से आप उसको एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचा सकते हो एड्रेस के थ्रू। स्ट्रिंग रहेगा तो होम पेज पे जाएगा, और अगर आप यहाँ पे एड्रेस में स्लैश अबाउट करते हो तो अबाउट पेज पे आ जाएगा, और अगर स्लैश अबाउट की जगह स्लैश एडमिन रहता है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट एडमिन पेज है यहाँ पे सेशन यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, इस तरह से एक प्रॉपर वेबसाइट वर्क करती है। इतना हो गया। अब इसके बाद ये जो लॉगिन पेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जेंगो का, जो उसने बाय डिफॉल्ट हमें लॉगिन करके दिया हुआ है एडमिन पेज, यहाँ पे भी आप आपका अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, ताकि आप आपके वेबसाइट पर डाटा को मैनेज कर सको, जैसे आपको कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट करनी है जिसमें कुछ डाटा हो यूजर का, या किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको सेव करवाने, तो वो भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे एडमिन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको सुपर यूजर बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करें। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हो रहा है, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन, योर प्रोजेक्ट कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली वगैरह, ये सब ये क्या आता है इसको देखते हैं। ठीक है,
मुझे टर्मिनल चाहिए तो उसको मैं पाइथन, ठीक है। वापस चलते पावर शेल पे। पावर शेल पे जा करके मैं लिख रहा हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइग्रेशंस को क्रिएट करेंगे। मैक माइग्रेशंस, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये चेंजेस देखेगा कि क्या हमारे वेब पेज पे कोई डाटा आया है, अलग से कुछ चेंजेस हुए हैं। नो चेंजेस डिटेक्टेड, कोई चेंजेस नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है। सिर्फ माइग्रेट लिखना है, एंटर करना, तो ये हमें टेबल क्रिएट करके देगा। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक सुपर यूजर बनाना है, या एक यूं कह सकते हैं कि एडमिन अकाउंट बनाना है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिएट सुपर यूजर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं आएगी। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और फिर क्रिएट सुपर यूजर एक साथ ही लिखते हैं, एंटर, ठीक है। तो ये आपसे यूजर नेम पूछेगा, आपको यूजर नेम क्या रखना है, ठीक है। तो मैं यूजर नेम रख देता हूँ एडमिन, एंटर। ईमेल एड्रेस मुझे नहीं देना है, तो उसको मैं ऐसे एंटर करके छोड़ रहा हूँ खाली। पासवर्ड मुझे देना है एडमिन 1 2 3, ठीक है, ये डाल देते हैं एडमिन 1 2 3, एंटर। फिर से पासवर्ड डालना है, तो एडमिन 1 2 3, एंटर, ठीक है, ये हो गया। फिर ये पूछ रहा है पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे, उसको हम बाय कर देंगे, मतलब यस, एंटर। सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसने हमारा अकाउंट क्रिएट करके दे दी। इसको ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पे, और यूजर नेम था हमारा एडमिन, पासवर्ड था एडमिन 1 2 3, ठीक है, देख सकते हो सही डाला है। और लॉगिन, जैसे लॉगिन करे हुए, अब वो लॉगिन करके आपको दे देगा जो आपने अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे यूजर्स को आप ऐड या डिलीट जो भी करना है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो अकाउंट्स के बारे में। कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप डायरेक्ट यहीं से इसमें ऐड करा सकते हो। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे वेब पेज पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दें, उसमें कुछ डिटेल हमें चाहिए वो डाल दें, और जैसे ही यूजर वहां से रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे उसके क्रेडेंशियल्स आ जाए और उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए लॉगिन करने के लिए, ठीक है। वो फंक्शनलिटी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है। तो अभी जितना अभी हमने किया इसके अंदर, वो समझ में आया सभी को? यस किसी को कुछ कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना। ये जो पूरा अभी आज हमने देखा, कैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर ऐप क्रिएट किया, फिर उसके अंदर यूआरएल्स में कैसे पाथ हम लोग ऐड करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे हमारे ऐप के यूआरएल पे, फिर यहाँ पे भी हम पाथ बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको व्यूज पे फॉरवर्ड करेंगे, व्यूज के अंदर आपको फंक्शंस क्रिएट करना है, फंक्शंस के अंदर आपको रिटर्न करके यहाँ पे टेम्पलेट फाइल का नाम लिखना है। फिर आपको अलग से टेम्पलेट फोल्डर बना करके उसमें आपके जो भी एचटीएमएल फाइल्स होगी वो आ जाएगी, सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल्स है सब आपको टेम्पलेट में रखना है, ठीक है। और जो भी, हाँ, जहाँ पे भी आप टेम्पलेट बनाओगे, उसका क्या करना है, सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके टेम्पलेट्स ढूंढ करके डायरेक्टरी में उसका पाथ प्रोवाइड, बस इतना करना है। तो टेम्पलेट में आपके जितने भी फाइल्स होगी, टेम्पलेट्स होगी, वो आपके रेंडर हो जाएगी वेब पेज पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सर।